नमस्ते, मैं डॉक्टर यशवंकर और आप देख रहे हैं माइंडफुलनेस फॉर हेल्थ, ये यूट्यूब चैनल। कई लोगों में कोई ना कोई डर का दौरा आता है, एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन आता है। इसका एक कारण आघातोत्तर तनाव हो सकता है। तो बचपन में कोई यौन अपराध के वो शिकार हो सकते हैं, बचपन में कोई एक्सीडेंट देखा हुआ होता है, या कोई ना कोई दर्दनाक इवेंट अगर होती है तो उनकी स्मृतियाँ शरीर और मन में रहती है और उनके कारण बाद में ऐसी तकलीफ होती है। तो उन्हें भयकारी सपने बार बार आते हैं, उन्हें कई एक डर मन में छुपा हुआ रहता है और एक बहुत अलग सी बात उनमें होती है। तो उन्हें ये जो टच सेंसेशन है वो भी ठीक तरह से महसूस नहीं होता। अगर उन्हें मसाज किया और वो मसाज के समय शरीर में कहाँ स्पर्श हो रही है, वो आंखें बंद की उन्होंने, तो वो स्पर्श भी उन्हें महसूस नहीं होती। ये ऐसा क्यों होता है, उनके बारे में बहुत रिसर्च हुआ है। तो उसके बारे में एक बहुत ही अच्छा बुक है, उसका नाम है द बॉडी कीप्स द स्कोर। इसके जो लेखक है डॉक्टर कॉक, उन्होंने 20 साल तक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के ही पेशेंट को देखा है। तो जिन्होंने वॉर में सहभाग लिया था, ऐसे सैनिक, पुलिस, तो ऐसे लोगों को जो डिफरेंट आघात देखते हैं, तो ऐसे लोगों को जैसे कि जर्नलिस्ट, उन्हें ये तकलीफ होने की संभावना अधिक होती है। वो आघातों की जो कुछ स्मृतियाँ होती है, मेमोरीज होती है, वो तो ब्रेन में भी होती है लेकिन वो बॉडी में भी स्टोर होती है, क्योंकि वो आघात के समय उनके ब्रेन ने, इमोशनल ब्रेन ने एक रिएक्शन की होती है, ये बुरा है, और उसके कारण उनके शरीर में जो कुछ बदलाव होते हैं, तो वो बदलाव को भी उस इमोशनल ब्रेन ने उस समय रिएक्शन करता है और उस रिएक्शन के कारण वो बदलाव शरीर में और समय तक रह जाते हैं और उनकी स्मृतियाँ तैयार होती है। बाद में जब भी उन्हें ये फिर से याद आती है तो शरीर में ये बदलाव होते हैं और वो बदलाव बहुत बुरे होते हैं। तो बार बार शरीर में ये जो बदलाव, बुरी संवेदनाएं पैदा होती है, तो उनसे छुटकारा पाने के लिए ब्रेन, अपना मस्तिष्क एक तरह से सुन्न हो जाता है, वो सेंसलेस होता है और उन्हें शरीर में जो कुछ संवेदनाएं महसूस होती है वही कम होने लगती है। तो ऐसे लोगों को ये जो शरीर की अनुभूतियाँ है, बहुत से सुख हमें शरीर के संवेदनाओं के कारण ही मिलते हैं, वो सुख भी उन्हें नहीं मिलते। और ये जो एंग्जाइटी है, पैनिक अटैक है, वो तो आता ही रहता है। ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर ये कम करनी है तो सिर्फ विचार बदल के वो कम नहीं होती। तो शरीर में जो कुछ ये संवेदनाएं महसूस होनी चाहिए, तो वो पहले उन्हें वो महसूस करने के लिए उनके मस्तिष्क जो सुन्न होता है उसे फिर से एक्टिवेट करना होता है। तो ऐसे लोगों में पहले मसाज या जहाँ शरीर पे बार बार ध्यान देना पड़ता है, ऐसे योगा पोस्चर्स, कोई फिजिकल एक्सरसाइज, ऐसे करने के बाद शरीर में जो कुछ संवेदनाएं क्रिएट होती है, वहाँ वो ध्यान देने की कोशिश बार बार करते हैं, तो उनका जो मस्तिष्क का पार्ट जो सेंसलेस होता है, जिन्हें शरीर में जो कुछ महसूस होता है, वो सुन्न होने के कारण चेतन मन को, जागृत मन को वो मालूम ही नहीं होता। लेकिन अवचेतन मन में तो वो मालूम होता रहता है। शरीर में जो बदलाव होते हैं वो अवचेतन मन, यानी कि अपना भावनिक ब्रेन, वो उसे रिएक्ट करता रहता है और इसी के कारण वो जो आघातोत्तर तनाव है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस है, वो ठीक नहीं होता। मनोचिकित्सा में उसे ठीक करने के लिए
ये जो कुछ शरीर में भय पैदा करने वाले बुरे संवेदनाएं है क्रिएट करने होंगे, और वो क्रिएट करके उनका स्वीकार जब करते हैं तो ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर आहिस्ता आहिस्ता कम होने, डरकारी ख्वाब दिखाई देते हैं और उन्हें नींद पूरी नहीं होती। तो न्यूरोसाइंटिस्ट का एक ऐसा थेसिस है कि वो डरकारी ख्वाब भी एक तरह ब्रेन वो जो कुछ मेमोरीज है वो क्लीन करने के लिए ही वो पैदा करता है। अगर वो डरकारी ख्वाब पूरे हुए और उस समय ब्रेन ने वो जो शरीर में जो कुछ संवेदनाएं हैं उन्हें रिएक्ट करने की कोशिश नहीं की, तो वो जो कुछ मेमोरीज है वो क्लियर हो सकती है। लेकिन ऐसा होता ही नहीं, तो वो भयकारी सपनों के कारण उस इंसान को निद्रा पूरी नहीं होती और सपना टूट जाता है। तो अगर उन्होंने वो सपना दिन में भी बार बार देखा और उस सपनों के कारण शरीर में जो कुछ संवेदनाएं पैदा होती है उनका स्वीकार किया, तो वो डरकारी ख्वाब भी बंद होते हैं। आघातोत्तर तनाव पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के लिए इस तरह का ध्यान, शरीर पे ध्यान देना और शरीर में जो कुछ महसूस हो रहा है उसका स्वीकार करना बहुत ही लाभदायी है। बहुत से लोगों में ये आघातोत्तर तनाव के कारण ही पैनिक अटैक, एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसे इमोशनल डिसऑर्डर्स पैदा होते हैं। अगर उन्होंने ये मनोचिकित्सा और ये ध्यान का इस्तेमाल किया तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ सकती है, वो स्वस्थ और आनंदी हो सकते हैं। इसके बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है तो संपर्क कीजिए। धन्यवाद।